हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत होंगे। आज हम डीएलडी के लेक्चर में अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, जो कि है हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट। इससे पहले हमने के मैप को डिस्कस किया था बहुत डिटेल से, और उसके तमाम जितने भी हमारे पास एग्जांपल्स थे, उन तमाम को हमने एग्जीक्यूट एवलुएट किया था। आज हम अपना नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशनल सर्किट, उसको हम पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम उसको थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझ लेते हैं कि कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या है और कैसे हम इसको फिर मजीद एलेबोरेट करेंगे। Combinational circuit is a circuit in which we combine the different logic gates in the circuit to generate a specified logic function. For example, combinational circuit is implemented in adders, encoders, decoders, multiplexer and demultiplexer. जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, कॉम्बिनेशनल सर्किट कंबाइन एक लॉजिक गेट्स होते हैं हमारे पास, जैसे कि आर गेट था, हमने पढ़ा था, एंड गेट था, नॉट गेट था। इनको कंबाइन करके हम एक सर्किट बनाते हैं, जिसको हम डिफरेंट जगहों पे यूज करते हैं अपने सीपीयू में, जिसमें एएलयू में हम एडर्स में इसको यूज करते हैं, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट को इनकोडर में यूज करते हैं, डिकोडर में भी यूज करते हैं, और मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर में भी यूज करते हैं। सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट्स आर फॉलोइंग। ठीक है, ये कुछ उनकी खसूसियात हैं, फीचर्स हैं। The output of combinational circuit at any instant of time depends only on the levels। ठीक है, बैक से जो भी हमारे पास लिटरल्स जो आपने रखे हुए हैं, अगर आपने ए बी सी रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल एक्स वाई जी रखा हुआ है, तो ये उस पर डिपेंड करता है कि आपके नंबर ऑफ लिटरल्स यानी नंबर ऑफ जो इनपुट हैं वो कितने हैं। इनपुट टर्मिनल यानी प्रेजेंट एट इनपुट टर्मिनल, इनपुट लाइंस पे ये डिपेंड करता है कॉम्बिनेशनल सर्किट के बैक से कितनी वायर्स इन हो रही हैं और कितने बिट्स इन हो रहे हैं। द कॉम्बिनेशनल सर्किट डू नॉट यूज एनी मेमोरी, इसमें हमारे पास मेमोरी नहीं होती। हमारे पास सिक्वेंशियल सर्किट इसके बरक्स जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, उसमें हमने पढ़ेंगे कि उसमें छोटी सी मेमोरी लगाई जाती है, जिसे हम रजिस्टर्स भी कहते हैं। यहाँ पे कॉम्बिनेशनल सर्किट में हमारे पास कोई मेमोरी नहीं होती। जैसे ही इनपुट आता है उसके ऑनवर्ड प्रोसेस होता है एएलयू का, और डेटा जो है वो आउटपुट पे चला जाता है। The previous state of input does not have any effect on the present state of the circuit, जिसकी वजह से जो हमारे पास प्रेजेंट पे जो काम हो रहा है उस पे प्रीवियस डेटा का या प्रीवियस रिजल्टों का कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे कोई मेमोरी नहीं है और उस मेमोरी में कुछ है ही नहीं। तो जो भी नई चीज आएगी, जो भी नया डेटा आएगा, उसको उस पे प्रोसेस होगा और उसी का आउटपुट जनरेट होके आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। A combinational circuit can have an n number of inputs and m number of outputs, यानी ये डिफरेंट हो सकते हैं, n नंबर ऑफ इनपुट हो सकते हैं और m नंबर ऑफ आउटपुट हो सकते हैं, ये सेम नहीं होंगे। अगर n होता और यहाँ भी n होता तो फिर ये सेम होते, इनपुट लाइंस भी और आउटपुट लाइंस भी, लेकिन ये डिफरेंट होंगे। Draw the truth table such that it completely describes the operation of the circuit for different combinations of inputs। ठीक है, उसके बाद इसमें हम ट्रूथ टेबल भी ड्रा करेंगे, जिससे हम फिर अपने कॉम्बिनेशन देखेंगे। ये मजीद इसके बारे में इसका ब्लॉक डायग्राम है हमारे पास। सिंप्लीफाई द ट्रूथ टेबल यूजिंग के मैप, हमारे पास जो भी ट्रूथ टेबल बनेगा उसको हम के मैप के जरिए सिंप्लीफाई करेंगे, और उसके बाद इंप्लीमेंट करेंगे इस एक्सप्रेशन, जो भी एक्सप्रेशन के मैप हमें दे देगा उसका लॉजिक कैड बना के उसको इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं हम। तो ब्लॉक डायग्राम है कॉम्बिनेशनल सर्किट का, हमारे पास n नंबर ऑफ इनपुट होंगे और m नंबर ऑफ आउटपुट होंगे, और ये हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा। ठीक है, इनपुट आएंगे, प्रोसेस होके आउटपुट पे चले जाएंगे। आज हम अपना फर्स्ट जो हमारे पास कॉम्बिनेशनल सर्किट है उसको डिस्कस करेंगे, जिसको हम एडर्स कहते हैं। व्हाट इज एडर्स? An adder is a digital circuit that performs addition of binary numbers। ठीक है, स्पेसिफिकली या स्पेशली ये यूज होता है एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर्स के लिए, एडर्स, जैसे इसका नाम, इसके नाम से जाहिर है। इन मेनी कंप्यूटर्स एंड अदर काइंड ऑफ प्रोसेसर, एडर्स आर यूज इन द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट आर एएलयू। ठीक है, ये तकरीबन जितने भी हमारे पास प्रोसेसर्स हैं उनमें ये एएलयू में यूज होता है, क्योंकि ये बिट्स को प्लस करने के लिए, ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें दो टाइप्स हैं इसके, हाफ एडर्स हैं और फुल एडर्स हैं। हाफ एडर्स में हमारे पास क्योंकि जो कैरी जनरेट होता है
वो उसमें दोबारा से बैक पे ऐड होने की कोई भी फैसिलिटी नहीं है। नेक्स्ट एडर में हाफ एडर में जाके उसमें कोई पिन नहीं है। जो भी कैरी जनरेट हुआ है वो नेक्स्ट जो एडर हाफ एडर में जाएगा उसमें उसका कोई पिन ही नहीं है, सिर्फ रिजल्ट ही इन होगा। जबकि यहाँ पे हमारे पास फुल एडर में ये फैसिलिटी है कि इनपुट पे हम एक कैरी लाइन भी, जो भी कैरी हमारे पास एडिशन से आया हुआ है, उसको दोबारा इनपुट करके हम नेक्स्ट रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमारे पास हाफ एडर में ये फैसिलिटी नहीं है। तो चलिए देखते हैं हाफ एडर को। हाफ एडर क्या है, पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं और फिर उसके आगे ये ब्लॉक डायग्राम है एंड देन उसकी एग्जांपल है। हाफ एडर इज ए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट विद टू इनपुट एंड टू आउटपुट्स। ठीक है, इसके दो इनपुट हैं टू और दो आउटपुट है। एक हमारे पास सम के लिए है, यानी जो ए और बी दो लिटरल्स हैं, इन दो लिटरल्स पे जो भी बाइनरी नंबर आएगा उसको प्रोसेस करके उसका जो सम निकलेगा वो इधर से चला जाएगा। अगर उसके साथ कोई कैरी वैल्यू भी है तो वो इधर से चली जाएगी, अदरवाइज यहाँ पे जीरो ही रहेगा। तो ये एक ब्लॉक डायग्राम है। The half adder circuit is designed to add two single bit binary numbers A and B। ठीक है, इस तरह इसको डिजाइन किया गया है, दो सिंगल बिट बाइनरी नंबर्स को ऐड करना। इट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर एडिशन ऑफ टू सिंगल बिट नंबर्स। ठीक है, ये बिल्कुल बेस है, इसको बेस समझे। दिस सर्किट हैज टू आउटपुट, एक कैरी पे जनरेट करने की, कैरी जो जनरेट होगा उसका आउटपुट आएगा और एक सम की वैल्यू आएगी। तो ये इसका ब्लॉक डायग्राम। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। टू टेबल, ये ऊपर जो लिखा हुआ है ये बेसिकली पीछे का ही हिस्सा है, उसी को दोबारा से राइट अप किया गया है ताकि जहन में ही बात रहे। तो चूंकि हमारे पास दो लिटरल्स हैं, दो आउटपुट हैं, तो दो लिटरल्स की अगर हम टू टेबल बनाते हैं विद टू आउटपुट, एक सम का और एक सी कैरी के लिए, तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बनती है वो ये है 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, तो ये वो नॉर्मल सा ट्रूथ टेबल है फॉर टू लिटरल्स या टू वेरिएबल्स। अब इनको अगर आप सम करते हैं तो एक सम की वैल्यू हमारे पास आती थी, लेकिन अब हमने यहाँ पे कैरी के लिए भी एक कॉलम बना लिया है। ठीक है, ये दो कॉलम समझ लें इसको, ये सम का कॉलम है, ये कैरी का कॉलम है। तो अगर 0 + 0 करते हैं तो सम में 0 और कैरी भी कोई जनरेट नहीं हुआ। 0 + 1 करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा सम का, सम होने से वो 1 है, कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ तो हम 0 लिख रहे हैं। इसी तरह 1 + 0 को जब हम ऐड करेंगे तो सम होगा 1 और कोई कैरी नहीं, तो कैरी पे 0 चला जाएगा पिन पे। और अगर हम दोनों को ऑन करते हैं तो 1 1 जब भी ऐड होगा तो उसका जो ओरिजिनल बाइनरी एडिशन है 1 + 1 की, वो 0 1 ही होती है। तो सम पे 0 होगा और कैरी जनरेट हो जाएगा 1 का। अब ये कंडीशन जब भी आएगी, नेक्स्ट जब आप एडर लगाएंगे इस कंडीशन के मुताबिक, यानी आपके पास लेट सपोज यहाँ पे आउटपुट पे, ये आउटपुट पिन है, इस बात को समझें, ये आउटपुट है ये इनपुट है। इनपुट पे तो आपके पास दो पिन हैं, ठीक है, और आउटपुट पे आपके पास अब ये वैल्यू भी है 1 1, इसका रिजल्ट आया है 0 और एक ये, यानी एक एडिशनल आपके पास सी वो आ गया है 1। अब ये 1 कहाँ जाएगा, जब भी आप नया एडर आगे हाफ एडर लगाएंगे, हाफ एडर में ए बी और एक सी भी होगा यहाँ पे जो कि कैरी है। यानी अब पीछे अगर आपने हाफ एडर लगाया था, उसका रिजल्ट आया सम पे 0 और कैरी पे 1। अब यहाँ पे तो ये 1 ठहरा हुआ है, इसके आगे अगर आप एक और, लेट सपोज मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि आपको समझाने के लिए एक डायग्राम ड्रा कर लूँ। अब लेट सपोज आपके पास एक आगे एक और हाफ एडर है। ठीक है, हाफ एडर आपके पास एक और आ गया है, यहाँ मैं ट्राई कर देता हूँ। हाफ एडर है, अब हाफ एडर की भी सेम उसी तरह के दो पिन होंगे, ए के लिए और बी के लिए। ठीक है, अब रिजल्ट आया है अभी बात 0 1 0, तो चलो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे लेट सपोज 1 था, यहाँ पे भी 1 था, ये हाफ एडर में जब गया तो इस पे 0 जनरेट हुआ, इस पे 1 जनरेट हुआ। अब इस 0 को तो चलो हम कंसीडर नहीं करते, लेकिन यहाँ पे 1 जनरेट हुआ है। अब लेट सपोज अगर इसको आप कंसीडर भी करते हैं तो फिर एक वैल्यू ए पे आएगी एक बी पे आएगी, और ये खेरी यानी यहाँ पे भी वही कॉम्बिनेशन होगी जो सेम दो लिटरल्स की कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे 0 0, पहले जो कॉम्बिनेशन होगी 0 0। अब ये सी के लिए यहाँ पे कुछ होना चाहिए था ताकि ये जो कैरी जनरेट हुआ है ये यहाँ पे आ जाए।
बात समझ आ रही है आप लोग को? ठीक है, यानी ए बी सी होना चाहिए था और बाकी आगे वही दो पी। तो यहाँ पे चूंकि ये एक डिसएडवांटेज है, ये एक डिसएडवांटेज, इसको समझ लें कि ये चीज यहाँ पे नहीं है। कैरी की वैल्यू, क्योंकि ये वाली वैल्यू तो दोबारा से ये तो खत्म हो जाएगी, दोबारा ए और बी पे उसी तरह की कम्बिनेशन आएगी, जीरो जीरो की कम्बिनेशन होगी, फिर जीरो और वन की कम्बिनेशन होगी, वन और जीरो की कम्बिनेशन होगी, और आखिर में वन वन की कम्बिनेशन। अब ये कम्बिनेशन सेम वही चलेंगी, ये कम्बिनेशन सेम वही चलेंगी, लेकिन अगर आपके पास कैरी के लिए कुछ भी नहीं है, कैरी के लिए आपने कुछ भी नहीं रखा, ठीक है, कैरी के लिए कुछ भी नहीं है, आपके पास ये चार कम्बिनेशन तो आनी ही आनी है, प्लस एक कैरी भी जनरेट हुआ था वन, वो कहाँ जाएगा? तो वो उसके लिए एक और यहाँ पे पिन होना जरूरी था, जो कि सी का पिन होगा, कैरी का पिन होगा, जिसमें आउटपुट से जो डेटा आ रहा है वो हाफ एडर में जाए। तो ये, तो इस चीज को रिकवर, ये एक डिसएडवांटेज इसको समझ लें, इस चीज को रिकवर करने के लिए फिर ये काम किया गया। तो यहाँ पे अब हमारे पास, क्योंकि ये आप चीजें आपने देख ली हैं, डिफरेंट चीजें हैं, ये आपने देख ली हैं। अब इसको देखें, यहाँ पे आपके पास, अब हमने चूंकि उसी तरह के मैप बनाना है, तो चार, दो लिटरल है हमारे पास, तो दो लिटरल्स के जो हमारे पास सेल बन रहे हैं वो चार सेल बन रहे हैं। तो अब क्या होगा, केरी के लिए जहाँ पे आपको केरी में वन नजर आ रहा है, तो एसओपी हम यूज कर रहे हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट का हम वो बनाएंगे। हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी सम ऑफ प्रोडक्ट में हम बना रहे हैं, पीओएस में नहीं बना रहे। पीओएस में बनाते हैं तो आउटपुट पे जो जीरो आए हुए हैं उनके ऑनवर्ड आपने सिलेक्शन करनी है। तो यहाँ पे हमने देखना है एसओपी में, एसओपी में हम ए बी दो हैं हमारे पास, तो हमारे पास जो दो कैरी के लिए अलहदा बनेगा, कैरी में जहां भी वन है उसकी कम्बिनेशन के मुताबिक हमने बनाना है, और सम में जहां वन है आउटपुट पे, तो उसके मुताबिक आपने उसकी कम्बिनेशन को उठाना है। तो सेम आपने पहले बॉक्सेस बनाने हैं, बॉक्सेस बना के मैप के एक, लेट सपोज समझ लीजिए सम के लिए आपने बनाया हुआ है, ये कैरी के लिए बनाया हुआ है। तो ये सम के वाले में आपने देखना है कि कौन सी कम्बिनेशन से वन आया है। तो यहाँ पे देखें, इस कम्बिनेशन से वन जनरेट हो रहा है और इस कम्बिनेशन से सम में वन जनरेट हो रहा है, यानी जीरो वन की कम्बिनेशन से जनरेट हो रहा है, ये देखें, और वन जीरो की कम्बिनेशन से वन जनरेट हो रहा है सम के पोर्शन में। ठीक है, बात समझ आ रही है? सम में पहले देखें वन कहाँ कहाँ किस कम्बिनेशन से जनरेट हुआ है, तो जीरो वन से और वन जीरो से। तो यहाँ पे जो के में बनेगा उसमें सेम आपने जीरो जीरो, यानी जीरो जीरो डाल दिया, जीरो वन डाल दिया, वन वन डाल दिया, वन जीरो डाल दिया। अब इसमें देखना है कहाँ पे मैं वन लिखूँ रिप्रेजेंट करने के लिए एसओपी को। तो जीरो वन से हमारे पास वन जनरेट हुआ था, और वन जीरो से हमारे पास वन जनरेट हुआ था। तो ये दो हमारे लोकेशन हो गई हैं। केरी के साइड पे चले जाएं, तो केरी में कहाँ वन जनरेट हुआ है, यहाँ पे हुआ है। ठीक है, सम में ये दो जगहों पे जनरेट हुआ था, दो कम्बिनेशन से। केरी में देखें किस जगह पे जनरेट हो रहा है वन, तो ये पूरा जो है यहाँ पे आ जाए, देखें यहाँ पे उसके जो कॉलम है उसमें देखना है, ये कॉलम डिवाइडेड करना है, इसमें कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे जो सी का कॉलम है उसमें वन कहाँ जनरेट हुआ है, किस कम्बिनेशन से, इस कम्बिनेशन से हुआ वन वन से। तो यहाँ पे इसलिए हमने वन वन में जो रिप्रेजेंट लोकेशन है उस पे वन डाल दिया आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, ये क्लियर हो गई बात। अब जो है हम वापस चलते हैं, इसको एरेज कर देते हैं चीज़ों को, ताकि आप लोगों के लिए कंफ्यूजन ना हो, ये चीज़ें ठहरी हैं शायद। अब हम क्या करते हैं, इसके हमारे पास जो बुलियन एक्सप्रेशन बनेंगे वो बनाते हैं। तो सम का पहले बनाया हुआ है, ये एस का है, ठीक है, आपको नजर आ रहा है। दूसरा हमारे पास कैरी का है नीचे, सी का। तो एस का क्या बन रहा है वो आपको वैसे भी आते हैं, उम्मीद है कि ये आपने देखना है कि ग्रुप चूंकि एक वन वन का ही बन रहा है, एक ये ग्रुप है एक ये ग्रुप है, दो ग्रुप बन ही रहे हैं, तो ये अलग अलग ही रहेंगे, क्योंकि हमारी हमने पढ़ा था कि जब भी अगर जरूरत पड़ी तो हम वन का ही बनाएंगे, अगर वन के अलावा कोई और नहीं बन रहा। यहाँ भी हमने देखा वन का अलग ही बन रहा है, तो सिंगल ही है। अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट ग्रुप जो है वन का, उसमें इधर से हमने देखा तो हमारे पास जो कॉलम है वो एक कॉम्प्लीमेंट का आया हुआ है,
ठीक है, सॉरी, रो रो हमारी ए कॉम्प्लीमेंट की है, जबकि कॉलम जो है हमारे पास बी का है। तो क्या एक्सप्रेशन बनेगी, ए कॉम्प्लीमेंट बी, तो ये आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट बी आ गई। दूसरे ग्रुप को देखें, यहाँ पे ए आएगा इस साइड से, इन्वॉल्व है इस रो में, बी कॉम्प्लीमेंट आएगा ऊपर से, तो ये एक प्लस के बाद ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास एक वो बन गई है, एक्सप्रेशन बन गई है, हमने बूलियन एक्सप्रेशन निकाल ली है हाफ एडर की। और उसके बाद इसी तरह आप जीरो के लिए भी बना सकते हैं। अगर आप पीओएस में चलते हैं तो आपने जो हमारे पास ट्रूथ टेबल है उसमें जीरो देखना है कि सम किस साइड पे जीरो किस किस कम्बिनेशन से आया है और कैरी में किस किस कम्बिनेशन से जीरो आया है, तो वो पीओएस में बनेंगे। ये हम एसओपी में बना रहे हैं, तो सम में इसलिए हमने वन ढूंढे, कैरी में भी हमने वन ढूंढे, कैरी के कॉलम में। तो दूसरा है कैरी का के मैप। कैरी के मैप में सिर्फ यहाँ पे एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें ए आएगा इस साइड से और दूसरे साइड से बी आएगा, ठीक है, डॉट बी। तो ए डॉट बी आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी कहानी है इस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए। मजीद अब हम इसका नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा वो होगा हमारा इसके सर्कट बनाना। यानी हमने क्या दो काम कर दिए, ये आप देख लें, ये यहाँ पे सिंप्लीफाई द ट्रूथ टेबल यूजिंग के मैप एक काम हो गया हमारे पास। अब इम्प्लीमेंट करेंगे एक्सप्रेशन लॉजिक गेट बना के। तो अब हम लॉजिक गेट इन दो एक्सप्रेशन की बनाते हैं। अलहदा अलहदा भी बना सकते हैं, सी का अलहदा बना दें और कंबाइन भी बना सकते हैं। तो लॉजिक सर्किट कैसे बनाए जाते हैं, उसके लिए आपने लॉजिक गेट पढ़े हुए हैं, इससे पहले भी हमने बनाए हैं। सिंपली आपने देखा कि हमारे पास दो इनपुट हैं, ठीक है, और एक सी है हमारे पास कैरी के लिए, क्योंकि कैरी है तो थ्री इनपुट हो गए हैं। अब हमने एक्सप्रेशन निकालनी है ये वाली, तो इसके लिए और इसके लिए आपने डिजाइन करना है। तो सेम इसी तरह हमारे पास देखें, हमने एक नॉट गेट लगा दिया यहाँ पे और उसके बाद एंड गेट लगा दिया, यहाँ पे भी नॉट गेट लगा दिया और एंड गेट लगा दिया और यहाँ पे आर गेट लगा दिया, ठीक है, और ये एंड गेट। तो इन चीज़ों को आपने खुद समझना है, इनपुट पे क्या जा रहा है। यहाँ पे दोनों साइड पे हम ए भेज रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी ए भेज रहे हैं और इसी से हम एक वायर निकाल के इसके लिए भी जरूरी, क्योंकि जरूरत थी तो यहाँ भी भेज दें। तो इस साइड से भी हमारे पास ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा, ठीक है, क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट आएगा इस साइड से और ए ऊपर से आएगा। तो ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ हो गया, यहाँ पे भी आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी आ जाएगा, बी आएगा इस साइड से और ए कॉम्प्लीमेंट आएगा इस साइड से। तो यहाँ पे इनकी एडिशन हो जाएगी और आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। तो ये दो आपके पास सेम उसी तरह के लॉजिक सर्किट हैं। तो ये कैसे हुआ, आपने इसको देखा, आपको इंशाल्लाह ये चीज़ें आसान होंगी, कोई इशू ही नहीं है इसमें। कोई भी इशू हो तो आप फिर मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो एक प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व की गई है। फुल एडर की बात करते हैं। फुल एडर में क्या हुआ, फुल एडर में हमारे पास जो इनपुट लाइंस है वो तीन कर दिए गए। यानी फुल एडर क्या कर रहा है, अभी आप देख लें, ये फुल एडर है हमारे पास, ठीक है, ये। तो फुल एडर इज डेवलप्ड टू ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ हाफ एडर सर्किट। क्या ड्रॉबैक था, ये वाला ड्रॉबैक था, ये नजर आ रहा है आपको, सी इन। जो कैरी जनरेट होता था यहाँ पे, जैसे ये कैरी जनरेट हुआ है, इसके लिए अगले आगे अगर कोई हाफ एडर लगा हुआ है तो उसमें कोई पिन ही नहीं है कि ये उस पर जा सके। उस पर तो वही इनपुट आ रहे हैं जो दो लिटरल्स के अपने इनपुट हैं, यानी 00, 01, 10, 11। अब जो कैरी एडिशनल बिट जनरेट हुई है वो कहाँ पे जाएगी, वो तो इसमें इन ही नहीं है। यहाँ पे अगर आगे फिर हाफ एडर लगा हुआ, तो उस चीज को कम करने के लिए आप हाफ एडर के सामने अगर ये फुल एडर लगा देते हैं तो ये सेम होगा, या दो फुल एडर लगा दे फिर भी सही है। अगर हाफ एडर के सामने आपने फुल एडर लगा दिया फिर भी सही है, ठीक है। तो उस चीज को ओवरकम किया गया है। फुल एडर इज द 3 इनपुट एंड 2 आउटपुट कॉम्बिनेशन सर्किट। बाकी उसी तरह है, लेकिन ये चीज इनने एडिशनल डाल दी। अब क्या होगा, यहाँ पे मैंने डी यहाँ पे इसको बना दिया है सी इन और सी आउट। ये सी आउट है, ठीक है, क्योंकि पीछे आप देखें यहाँ पे सी ओ लिखा हुआ है, सी ओ मीन सी आउट, और यहाँ पे लिखा है सी इन। तो ये इन और आउट को आप अगर समझ सकते हैं फर्क को तो ठीक है, अदरवाइज इसको मैंने डी कर दिया है टेबल में ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे आपको डी नजर आएगा कि आप कहेंगे ये डी कहाँ से आया, तो बेसिकली ये डी सी इन ही है, यानी कैरी इनपुट और कैरी आउट। अब तीन हो गए हमारे पास इनपुट लाइंस, जैसे पीछे आपके तीन हैं, ये वाले तीन लाइन हैं, ठीक है, तीन हो गए हमारे पास। अब आगे क्या करेंगे हम,
3 के लिए हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे, 3 का 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 हमारे पास कॉम्बिनेशन बनेंगी। अब सेम उसी तरह आउटपुट है, एक सम के लिए, कैरी आउट के लिए। अब कैरी आउट में ये दो कॉलम है, डिफरेंट 2 कॉलम है। तो 3 की कॉम्बिनेशन को आप हर एक को सम करें, उससे अगर कैरी जनरेट होता है तो आगे कैरी आउट में लिखें, अगर नहीं होता तो 0 लिख के आप मूव करें। तो ये हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन गई, कैरी के आउट के लिए अलहदा और सम के लिए अलहदा। अगेन उसके लिए 2 टेबल हमने बनाई हैं, एक हमारे पास ये समझ लें कि सम के लिए है और एक हमारे पास कैरी के लिए है। सम के वाले में हमने जहां जहां जिस कम्बिनेशन से 1 आया है, यानी एक हम देखें सम के पोर्शन में इस कम्बिनेशन से आया है, इसको मैं दोबारा से कर देता हूँ, ठीक है। इस कम्बिनेशन से आया है हमारे पास, ये देख लें, इस कम्बिनेशन से आया है, 7 वाली कम्बिनेशन से आया है, फिर इस कम्बिनेशन से आया है और फिर इस कम्बिनेशन। तो ये 4 कम्बिनेशन से सम के पोर्शन में 1 आया है। और इसी तरह अगर कैरी वाली में देखें तो कैरी वाले में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1। तो ये 2 हमारे पास इसके के मैप बनेंगे और 2 एक्सप्रेशन बनेंगे। तो के मैप की तरफ चलते हैं, सम की के मैप में देखते हैं, ये सम का के मैप है और ये कैरी का के मैप है। तो सम के लिए अगर देखें तो हमारी कॉम्बिनेशन बन रही है कहाँ पे, 0 0 और 1। तो 0 0 1 को अब आपके पास क्योंकि 3 है तो हमने 3 के लिए जो हमने वेरिएबल के लिए के मैप बनाया था उसी की शेप आपने बनानी है, उसी के लिए उसी की तरतीब से चलना है। यहाँ पे इस साइड पे हमने हॉरिजॉन्टली एक वेरिएबल रखा है और ऊपर हमने 2 रखे हैं, जैसे पहले करते तो बी डी कर दिया है, वैसे बी सी इन होगा, लेकिन यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, बी डी कर दिया। अब 0 और फिर उसके बाद 0 1, तो 0 0 1 से 1 जनरेट हुआ है तो ये हो जाएगा इस लोकेशन पे। फिर जनरेट हुआ है हमारे पास 0 1 0 से, तो 0 1 0 यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद हुआ है हमारे पास 1 0 से 1 0 0, ये हो जाएगा। और फिर उसके बाद हुआ है 1 1 1 1 से, तो ये हो जाएगा। अब इनके देखें आपकी ग्रुपिंग 2 में नहीं बन रही, ना 4 में बन रही है ना 8 में, 1 में बन रही है, तो इसको खैर है 1 में रखें। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बनेगी। सेम उसी तरह सी कैरी के लिए, अब देखें कैरी वाले में जो भी यहाँ पे लोकेशन है वहां पे आपके पास एक ग्रुप ये बनेगा और 2 2 के ये बनेंगे, ठीक है, ये और ये 3 ग्रुप बनेंगे। इसलिए आपके पास सी में 3 वैल्यू हैं, ए बी प्लस ए डी प्लस बी डी, ठीक है। तो ये 3 ग्रुप आपके यहाँ बने हैं, वहां ऊपर आपके अलहदा अलहदा 4 बने थे और यहाँ पे आपके 3 बन रहे हैं अगर ग्रुपिंग करते हैं 2 2। तो इसको सिंप्लीफाई किया गया और ये 2 एक्सप्रेशन बने। अब इनकी इसी का सेम इनका इकट्ठा भी बना सकते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा बनेगा। पहले आप सम का हम बना लेते हैं या आप बना लें, ठीक है। उसमें आप ये इनपुट रखें, जहाँ पे जो भी चीज़ अपोजिट हो रही है तो दरमियान में यहाँ पे आप नॉट गेट लगा दें। ए जाएगा नॉट में तो वो अप, जो आउट होगा तो ए कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। बी जब नॉट में से गुजरेगा तो वो बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। यानी इस नॉट के आगे ही यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये इसी तरह इस बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा यहाँ पे, तो ये यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। और जो इन होंगे एंड में तो ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट डी हो जाएगा। तो ये सब चीजें इस तरह आपने कर देनी है, इस पूरे एक्सप्रेशन का लॉजिक सर्किट इसी तरह ही बनेगा। उसके बाद हमारे पास कैरी के लिए होगा जो अब सिंप्लीफाई हुआ है, उसका भी सेम इसी तरह बनेगा। और इसी तरह हमारे पास फुल एडर के जो लॉजिक सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएंगे विद कैरी के लिए भी। तो ये आज का हमारा जो लेक्चर था कि कम्बिनेशन सर्किट क्या होता है। कम्बिनेशन सर्किट बेसिकली हम कम्बिनेशन से बनाते हैं डिफरेंट लॉजिक गेट्स को मिला के। हर एक के इनपुट लाइंस डिफरेंट है आउटपुट लाइन से, ठीक है। जैसे आपने फुल एडर को हाफ एडर को चेक किया तो उसमें हमारे पास 2 इनपुट थे 2 आउटपुट थे, फिर फुल एडर को चेक किया तो 3 इनपुट थे और 2 आउटपुट थे। तो ये हमेशा डिफरेंट रहेंगे और इनसे हम डिफरेंट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हम एडर यूज करते हैं एडिशंस के लिए, इसी तरह हम इनकोडर फिर यूज करेंगे इनकोड करने के लिए बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। तो इसको इनकोडर कहते हैं, इनकोडर डिकोडर। तो हम फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।